वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था एडजस्टमेंट्स। मैं फटाफट पहले आपको रिवाइज करा देता हूं फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट, और फिर आज कुछ न्यू एडजस्टमेंट सीखेंगे। एडजस्टमेंट्स की बात करें तो अभी तक हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट जो आपके साथ सीखी थी दैट वाज क्लोजिंग स्टॉक। मैंने आपको बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में गिवन होता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। और आप सबको पता है एडजस्टमेंट्स के कितने इफेक्ट्स पड़ते हैं, दो इफेक्ट। फिर हमने लास्ट क्लास में सीखा था और उसी को आज दोबारा से रिवाइज करा देता हूं, दूसरे एंगल से कराता हूं। हमने बताया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो तो आउटस्टैंडिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था, या एक्रूड। इनकम के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एक्रूड इनकम। तो दोनों ही एक ही चीज होती हैं। आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करते हैं एक्सपेंस के लिए और एक्रूड वर्ड यूज करते हैं इनकम के लिए। और इसका ट्रीटमेंट क्या था? ट्रीटमेंट ये था कि ये चीजें इनकम हो या एक्सपेंस हो उसमें ऐड हो जाती हैं। मींस अगर एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में ऐड करेंगे, और अगर इनकम है तो इनकम में ऐड करेंगे। ये हमने लास्ट क्लास में बताया था। और फिर मैंने आपको बताया था अगर हम बात करें एक्रूड इनकम की, तो दोस्तों एक्रूड इनकम हमारी असेट्स है। एक्रूड इनकम हमारी असेट है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी लायबिलिटी है। तो ये हमने आपके साथ डिस्कस किया था। तो सेकंड इफेक्ट मैंने आपको बता दिया क्या करते हैं। फिर हमने आपके साथ एक और एडजस्टमेंट डिस्कस करी थी जिसको हमने कहा था प्रीपेड। प्रीपेड या तो एक्सपेंस होगा या एडवांस रिसीव्ड इनकम। एडवांस रिसीव्ड इनकम। अगर हम बात करें इनके डबल इफेक्ट की, तो एक चीज तो क्लियर थी, इन दोनों को हमें क्या करना है, माइनस करना है। अगर एक्सपेंस है तो प्रीपेड को क्या करोगे, माइनस। और अगर इनकम है, इनकम एडवांस है, तो एडवांस इनकम को भी आप क्या करोगे, माइनस। अब क्वेश्चन ये आता है इसका दूसरा इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट, प्रीपेड एक्सपेंस हमारी असेट होती है और एडवांस रिसीव इनकम हमारी लायबिलिटी होती है। ये हो गया इसका दूसरा इफेक्ट। तो ये हमने डिस्कस किया था। आज एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके रिवीजन के साथ, और कुछ फिर नया डिस्कस करेंगे। मुझे जहां तक याद है, एक बार आप सारे स्टूडेंट्स मुझे ये बता दीजिए, क्या हमने लास्ट क्लास के अंदर डेप्रीसिएशन ये भी कर ली थी एडजस्टमेंट? डेप्रीसिएशन डेप्रीसिएशन के हमने डबल इफेक्ट क्या सीख लिए थे? यस, निधि का आंसर आ गया, यस। पहला इफेक्ट है सर ये एक्सपेंस है, और दूसरा इफेक्ट ये असेट्स में से जिस असेट के ऊपर डेप्रीसिएशन लगती है उसमें से हम उसको लेस कर देंगे डेप्रीसिएशन। तो ये थे दो इफेक्ट्स। और जल्दी से अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूं। चलिए, वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। सारे ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। दोस्तों याद करो, जब हमने अकाउंट स्टार्ट करी थी तब मैंने आपको बताया था अकाउंट्स का मतलब होता है असली। और मैंने कहा था ये असली कभी आपका पीछा छूटेगा नहीं। तो अभी तक हमारे साथ चल रहा है असली। ए का मतलब क्या था? ए फॉर एप्पल। क्या मतलब था ए का? जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताइए ए का मतलब क्या था। ए का मतलब था, जल्दी जल्दी, ये बहुत पुरानी बातें थी और आज मुझे दोबारा रिवाइज कराना पड़ेगा दोस्तों। ए का मतलब था असेट्स। वेरी गुड। ई का मतलब क्या था? ई फॉर एलिफेंट। ई का मतलब क्या था? ई का मतलब था एक्सपेंस। वेरी गुड। और सी का मतलब होता है कैपिटल। एल का मतलब होता है लाइबिलिटी। वेरी गुड। अब सब बातें याद आ गई बच्चों को। वेरी गुड। और आई का मतलब होता है इनकम। ये पांच चीजें थी। और याद करो, मैंने ऐसे करके आपको स्वैग भी बताया था। कुछ अकाउंट्स का स्वैग था, मैं कहता था ये असेट्स है और ये एक्सपेंस है। कुछ हम इस तरह से बात करते थे।
असेट और एक्सपेंस का दोस्तों सेम रूल होता है। जब भी असेट और एक्सपेंस बढ़ते हैं, क्या कहते हो, असेट और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं या क्रेडिट? याद करो, मैंने कहा था इन दोनों के सेम रूल होते हैं, जब भी ये बढ़ते हैं तो क्या होता है, डेबिट। वेरी गुड एवरीवन, पुरानी बातें इसका मतलब याद है आप सब बच्चों को। कैपिटल लायबिलिटी और इनकम, दोस्तों कैपिटल लायबिलिटी और इनकम, इसका भी सेम रूल था। इसका क्या रूल था, अगर ये तीनों चीजें बढ़ती हैं, अगर ये तीनों चीजें बढ़ती हैं तो इसको बोलते हैं क्रेडिट, ये होती हैं क्रेडिट। ये बातें आज मैंने आपको दोबारा से क्यों रिवाइज कराई, उसके पीछे रीजन। दोस्तों आपके सामने एग्जाम में ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, और अगर गिवन नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। और ट्रायल बैलेंस के अंदर दो साइड होती हैं, एक साइड डेबिट और एक साइड क्रेडिट। ये ट्रायल बैलेंस है, एक साइड डेबिट और एक साइड क्रेडिट। और यहाँ पे बड़ी सारी क्या लिखी होंगी, आइटम्स। आपको बस ढूंढना है, जैसे फॉर एग्जांपल पहली आइटम लिखी है यहाँ पे मशीनरी, दोस्तों मशीनरी, तो आपको पता होना चाहिए मशीनरी हमारी क्या है, असेट। और एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। इट मींस अगर डेबिट में लिखी है मशीनरी तो वो क्या है, हमारी असेट है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है रेंट। अब सर रेंट लिखा है तो बहुत बड़ी दिक्कत है, हमें कैसे पता चलेगा रेंट इनकम है या एक्सपेंस है। बहुत ध्यान से सुनना, अगर रेंट इधर लिखा है, ये वाली साइड है डेबिट, अगर डेबिट साइड में लिखा है इसका मतलब रेंट क्या है, रेंट दोस्तों एक्सपेंस है। पेपर बहुत ध्यान से देखना। और अगर रेंट क्रेडिट साइड में लिखा है तो क्रेडिट साइड में हमेशा क्या होती है, इनकम। इसका मतलब रेंट को आपने क्या मान के चलना है, इनकम। तो रटना नहीं है, डिपेंड करता है डेबिट साइड में लिखा है या क्रेडिट साइड में, इस बातों को बहुत ध्यान रखना। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, यहाँ पे लिखा है सैलरी। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि सैलरी मुझे रिसीव हुई है या मैंने सैलरी पे करी है? अब वही बात, अगर सैलरी ट्रायल के अंदर क्रेडिट साइड में लिखी है, ट्रायल बैलेंस आपको गिवन होगा, और ट्रायल के अंदर सैलरी अगर क्रेडिट साइड में लिखी है, इट मींस आपको सैलरी रिसीव हुई है, ये इनकम है, क्योंकि इनकम का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। बट अगर सर सैलरी डेबिट साइड में लिखी है ट्रायल के अंदर, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक्सपेंस, यानी आपने सैलरी पे करी। तो इन बातों को बहुत ध्यान रखना। मैं कुछ आपसे बात करता हूं मुश्किल सा, ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट आ गया। दोस्तों रिटर्न्स लिखी हैं, रिटर्न्स, यहाँ लिखा है रिटर्न्स, और बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर ये रिटर्न परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है। मैं आपको बताता हूं, ये डेबिट में लिखी हुई है बेटा, पेपर में रिटर्न डेबिट में लिखी हुई है। आप मुझे बता सकते हो क्या ये परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है, डेबिट बैलेंस है? आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है ये कौन सी रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है या परचेज रिटर्न है, डेबिट बैलेंस है? बेटा लगाओ दिमाग, हातिम का आंसर आ गया, कशिश निधि रावत, वेरी गुड कशिश, वेरी गुड हातिम, वेरी गुड। अगर सर डेबिट में होता है इसका मतलब सेल्स रिटर्न होता है, हमने आपको स्टार्टिंग की क्लासेस में बताया था सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। और अगर रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट साइड में है, रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट साइड में है, क्रेडिट साइड का मतलब ये हमारी कौन सी रिटर्न होगी, परचेज रिटर्न, ये होगी हमारी परचेज रिटर्न। तो दिस इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। ये आपको सब मीनिंग समझ आना चाहिए। अब आइए हम एक क्वेश्चन में करते हैं, कुछ पुरानी बातों को आगे लेके चलते हैं। ट्रायल दोस्तों आपको क्लियर हो जाएगा, और मैं आपके साथ फटाफट एक बार रिवाइज करा देता हूँ। चलिए,
मैं आज कुछ और भी एडजस्टमेंट्स करूंगा, पहले आपके साथ जल्दी से पुराना डिस्कशन कर लें एक बारी। आइए मेरे साथ, ये एडजस्टमेंट्स के भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पहले चलते हैं इस एडजस्टमेंट पर, एडजस्टमेंट नंबर 3। दोस्तों ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में ये वाली साइड हो गई डेबिट साइड, ये वाली साइड हो गई क्रेडिट साइड। पहले तो ये बता दो, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी चीजें गिवन होती हैं उनके कितने इफेक्ट्स पड़ते हैं, पहले तो ये बताइए। ट्रायल की चीजों को कितने इफेक्ट पड़ते हैं, 1 या 2? वेरी गुड एवरीवन, ट्रायल बैलेंस के इफेक्ट पड़ते हैं 1 सिंगल, वेरी गुड। प्लांट एंड मशीनरी अब डेबिट में है। अब आपको सर समझदारी इस बात की है, डेबिट का मतलब क्या होता है। डेबिट का मतलब या तो असेट्स होंगी या एक्सपेंस होंगे। अभी मैंने आपको पीछे बताया था, डेबिट का मतलब ही होता है या तो असेट होगी या एक्सपेंस होगी। अगर क्रेडिट साइड में लिखा होता तो या तो कैपिटल होती या लाइबिलिटी होती या इनकम होती। डेबिट में है, अब आपने ढूंढना है असेट और एक्सपेंस। जल्दी से बताइए, प्लांट एंड मशीनरी असेट है या एक्सपेंस है? क्या लगता है आपको? प्लांट एंड मशीनरी असेट है। लैंड एंड बिल्डिंग असेट है या एक्सपेंस है? असेट है। तो डेबिट का मतलब होता है असेट और एक्सपेंस, दोनों असेट्स हैं। और दोनों असेट्स कहाँ चली जाती हैं? बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में क्या लिखा जाता है? एज ऑन। एज ऑन, ऑन को काट कर अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब आता है एज एट। एज एट जो भी ईयर होगा वो लिखा जाएगा। तो ऑन की जगह क्या लिखना है आपको? एज एट। और ध्यान से देखो, 40,000 और 30,000 मैं आपको दिखाता हूँ। प्लांट एंड मशीनरी 40,000 और लैंड एंड बिल्डिंग 30,000। ये हमारा पॉइंट हो गया खत्म। अब चलते हैं एडजस्टमेंट्स। नीचे दे रखी हैं एडजस्टमेंट्स, और आप सबको पता है एडजस्टमेंट्स के कितने इफेक्ट पड़ते हैं? 2। चलिए आराम से देखते हैं। डेप्रीसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी पे लगेगी 10%। हाउस होल्ड एक्सपेंस, एक डाउट आया है कशिश का, हाउस होल्ड एक्सपेंस होते हैं आपके घर के खर्चे। हाउस होल्ड एक्सपेंस घर के खर्चे हैं, यानी पर्सनल एक्सपेंस है। और पर्सनल एक्सपेंस जाते हैं ड्राइंग्स में, कैपिटल में से माइनस। चलिए वापस आते हैं। डेप्रिसिएशन है मशीनरी पे 10%, तो 40,000 का 10% होता है 4,000। अब डबल इफेक्ट, ये कितना अमाउंट आ गया? ये आ गया 4,000, और 4,000 का डबल इफेक्ट। दोस्तों एक तो आप कहाँ डालोगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। ये वाली साइड कौन सी होती है? एक्सपेंस वाली साइड। ये वाली साइड होती है इनकम। तो डेप्रिसिएशन एक तो एक्सपेंस में आ गया। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 4,000। एक बार तो एक्सपेंस में आ गया, और दूसरी बार हम क्या करेंगे? लेस करेंगे असेट में से। ये इसके दो इफेक्ट हो गए। सेम चीज हम चलते हैं बिल्डिंग पर। बिल्डिंग पर दोस्तों ध्यान से देखना क्या लिखा है, लैंड एंड बिल्डिंग नाउ वैल्यूड। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 25,000, पहले थी 30,000, अब हो गई 25,000। इसका मतलब इसमें कितनी वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगा है? घुमा के पूछ रहे हैं क्वेश्चन। 30 से 25 हो गई, इसका मतलब 5,000 इसकी वैल्यू कम हो गई, और 5,000 को बोला जाता है डेप्रिसिएशन। तो ये दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 5,000, और फिर वही 5,000 आप लैंड एंड बिल्डिंग में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे 5,000। तो तरीके हैं आपसे पूछने के, ध्यान रखना। फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स वो क्या होती है? डेप्रिसिएशन। जल्दी से बताइए दोस्तों, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करेंगे। ये हमारा लास्ट क्लास का था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये आपको समझ आया है? जल्दी से बताओ फटाफट। जल्दी जल्दी दोस्तों रिप्लाई करो स्पीड से, और मैं एक दो बच्चे जल्दी से बताइए मुझे, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। वापस आते हैं एक और पॉइंट पर, यहां चलते हैं। एक और एडजस्टमेंट्स करते हैं और फिर ये हमारा रिवीजन हो जाएगा।
दोस्तों यहाँ लिखा है एक्रूड इनकम, याद रखना इनकम के लिए एक्रूड वर्ड यूज किया जाता है जिसको आप आउटस्टैंडिंग कहते हैं, और यहाँ लिखा है एडवांस रिसीव्ड इनकम। चलिए इतना समझ आ गया। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में ये वाली साइड डेबिट और ये वाली साइड क्रेडिट, और हमेशा याद रखना, बार बार रिवाइज करा रहा हूँ, क्रेडिट का मतलब या तो कैपिटल होगी या लायबिलिटी होगी या इनकम होगी। आप ढूंढ के बताओ कमीशन और इंटरेस्ट क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, ये कैपिटल है, लायबिलिटी है या इनकम है? दोस्तों साफ पता लग रहा है, क्रेडिट साइड में लिखिए, इसका मतलब ये क्या है, इनकम है। वेरी गुड। ट्रायल बैलेंस के कितने इफेक्ट पड़ते हैं? ट्रायल का इफेक्ट पड़ता है एक, और इनकम, इनकम सारी कहां जाती हैं, ट्रेडिंग में जाती हैं या P&L? दोस्तों इनकम ये वाली साइड होती है एक्सपेंस, ये वाली साइड होती है इनकम, P&L के नीचे लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडेड। इट मीन सर ये दोनों क्या है, हमारी इनकम है। जल्दी से जरा सिंगल इफेक्ट डाल देते हैं। 7,000 4,000, ये देखो बाई कमीशन 7,000 और बाई इंटरेस्ट 4,000, मैंने सिंगल इफेक्ट डाल दिया। अब आगे चलते हैं। अगर याद करें एक्रूड, दोस्तों अगर जैसे यहाँ पे एक्रूड लिखा है, आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होती है, और एडवांस रिसीव्ड अगले साल की है इसलिए माइनस कर देते हैं। एडवांस का मतलब होता है नेक्स्ट ईयर के, इसलिए माइनस कर देते हैं। अब चलते हैं एडजस्टमेंट पर। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में कमीशन मिली है 2,000, दो इफेक्ट डालने हैं आपको। एक तो एडवांस इनकम है, इसलिए आप ध्यान से देखो, मैंने कमीशन में से क्या करा है, लेस करा है एडवांस। कितना एडवांस है, 2,000, एक बार यहाँ लेस कर दिया, और कमीशन एडवांस जो इनकम होती है वो हमारी बन जाती है लायबिलिटी। तो एक बार आपने 2,000 यहाँ से माइनस करा, और एक बार आप ध्यान से देखें बैलेंस शीट में मैंने लायबिलिटी साइड में दिखाया कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000। तो आपको डबल इफेक्ट पता चलने चाहिए कहाँ कहाँ आते हैं। और आगे चलते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 2, इंटरेस्ट स्टिल टू बी रिसीव्ड। स्टिल टू बी रिसीव्ड मतलब अभी तक मिली नहीं है, इसका मतलब अभी तक एक्रूड है, अभी तक क्या है, आउटस्टैंडिंग है, और आउटस्टैंडिंग 1,500 रुपए। आउटस्टैंडिंग क्या होती है, ऐड, तो मैंने इंटरेस्ट में क्या कर दिया, ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग 1,500 रुपए, और आउटस्टैंडिंग इनकम हमारी क्या बन जाती है, असेट्स, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 1,500 रुपए। तो इस तरह से हमें एडजस्टमेंट समझ आनी चाहिए पेपर में क्या करनी है। नीचे इन्होंने और भी नोट्स में क्लियरली लिख दिया है। बेटा ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होती है, हमारी असेट्स, एडवांस रिसीव्ड इनकम हमारी क्या होती है, लायबिलिटी, और इसका अपोजिट, अपोजिट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे होते हैं लायबिलिटी, और प्रीपेड एक्सपेंस हमारी होती हैं असेट्स। तो बार बार एक ही चीज, बिकॉज कंफर्म इसने पेपर में आना है, इसलिए मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूं। जल्दी से बताइए, एनी डाउट्स इन दिस? बेटा जल्दी से बताओ, मैं चलना चाहता हूं आपके साथ नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। एनी डाउट्स इन दिस? जी फटाफट बताइए मुझे, एनी डाउट्स? चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको कराते हैं, डाउट नहीं है। मैं आपके साथ चलता हूं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर। आइए जरा अब आराम से समझते हैं, और पुरानी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, दोस्तों एक चीज होती थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको हम आगे चल के प्यार से बोलेंगे IOC। मैं आपको थोड़ा सा मीनिंग याद दिला देता हूँ, पुरानी बातें हैं। ये क्या था IOC? दोस्तों ये है साईं विनायक,
और ये है मैं ओनर, प्रोप्राइटर। मैंने कुछ पैसा साईं विनायक को दिया है, उस पैसे को आप सब अकाउंट्स में बोलते हैं कैपिटल। मैंने साईं विनायक को 5 लाख रुपए दिए हैं, तो मैं कौन हूं? ओनर। और साईं विनायक के पास क्या आ गई? कैपिटल। इस पैसे के ऊपर, इस पैसे के ऊपर साईं विनायक मुझे क्या देगा? साईं विनायक देगा मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ध्यान से समझ लो, इस पैसे पर साईं विनायक मुझे क्या देगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि ये कैपिटल साईं विनायक के लिए एक इंटरनल लायबिलिटी है। अगर आपको याद हो, ये इंटरनल लायबिलिटी है और उसके बदले वो मुझे क्या देगा? आईओसी। तो आईओसी साईं विनायक के लिए क्या बन गया? एक बन गया एक्सपेंस। मान लेते हैं 20,000 रुपए इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये क्या बन गया? साईं विनायक के लिए क्या बन गया? एक्सपेंस। साईं विनायक के लिए तो एक्सपेंस बन गया दोस्तों। और अगर मैं अपनी बात करूं, तो मेरी जो कैपिटल है, कैपिटल है 5 लाख रुपए। मुझे पता है अब मुझे और कितना पैसा मिलेगा। 5 लाख तो मेरा पैसा था, मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो मैं उसको क्या कर लूंगा? अपनी कैपिटल में प्लस कर लूंगा, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तो मेरी कैपिटल के अंदर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? प्लस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सिंपल सॉल्यूशन, एक तरफ एक्सपेंस है और एक तरफ कैपिटल के अंदर हम क्या कर देंगे? आईओसी को प्लस। ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट। दोनों ट्रीटमेंट बता दिए। साईं विनायक के लिए एक्सपेंस है, सारे के सारे एक्सपेंस कहां चले जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। और आईओसी हमारी कैपिटल में, वरुण की कैपिटल में आईओसी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ऐसे ही एक और एडजस्टमेंट, और उसके बाद मैं आपके डाउट्स लेता हूं। बिल्कुल इसका अपोजिट दोस्तों, इसका अपोजिट होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बिल्कुल इसका अपोजिट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब होता है पर्सनल, हाउस होल्ड। इसको प्यार से बोलेंगे आईओडी। बिल्कुल अपोजिट। देखो जरा इसका डबल इफेक्ट। डबल इफेक्ट, एक जगह आपने एक्सपेंस माना था, अब इसको आप क्या मानोगे? ये हमारी साईं विनायक की क्या है? इनकम। दोस्तों इनकम पता है कहाँ चली जाती है? सारी की सारी इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में आती। और आपने आईओसी को कैपिटल में क्या करा था? आपने आईओसी को कैपिटल में प्लस किया था। अब हम आईओडी को माइनस करेंगे, क्योंकि आपकी कैपिटल में से पैसा कट जाएगा, इसलिए आप आईओडी को क्या करते हो? माइनस करते हो। जैसे आप सबको पता है, ड्राइंग्स को आप क्या करते हो? ड्राइंग्स को भी तो आप माइनस करते हो। इन द सेम वे आईओडी को भी आप क्या करोगे? माइनस करोगे। और ये सारी चीजें कहाँ जाती हैं? ये सारी चीजें जाती हैं बैलेंस शीट के अंदर। ये मैंने आपको दो एडजस्टमेंट्स बता दी। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, पहले मुझे बताइए एनी डाउट्स, फिर मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा अगर किसी भी बच्चे को डाउट है। जल्दी से बताओ बेटा, किसी बच्चे को डाउट? एनी डाउट? आकांक्षा, निधि को डाउट नहीं है? क्वेश्चन कराता हूं, नकुल को भी डाउट नहीं है, तब और क्लियर हो जाएगा। वेरी गुड कशिश। आईओडी कैपिटल से सब्ट्रैक्ट होता है, यस। यस कशिश, हातिम को डाउट नहीं है। बेटा जैसे ड्राइंग सब्ट्रैक्ट होता है, ऐसी आईओडी हम उसकी कैपिटल में से कट कर लेते हैं। बिल्कुल उल्टा चल रहा है सकीना, वेरी गुड, बिल्कुल उल्टा चल रहा है। क्वेश्चन करते हैं और क्लैरिटी हो जाएगी आपको। ये हमारी फिर एडजस्टमेंट आ गई दोस्तों। इस एडजस्टमेंट में देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इनका ट्रीटमेंट है। और आपको देखो ध्यान से, ट्रायल के अंदर कैपिटल का बैलेंस दिया है क्रेडिट साइड में 50,000,
और ड्राइंग्स का बैलेंस दिया है 10,000। अगर मैं आपको बता दूं ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस है, हमेशा याद रखना कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। और ये दोनों ही चीजें सिंगल इफेक्ट पड़ेगा, ट्रायल का सिंगल इफेक्ट पड़ेगा, दोनों चीजें कहाँ चली जाएंगी, बैलेंस शीट के अंदर। तो पहले देख लेते हैं 50,000 और 10,000। ये रही बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर देखो कैपिटल आ रही है 50,000 और देखो लेस ड्राइंग्स, ड्राइंग्स को आपने लेस कर दिया 10,000, तो ड्राइंग्स भी आ गई। ये तो हो गया इनका सिंगल इफेक्ट। अब चलते हैं आगे, पहले एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 800 रुपए का इंटरेस्ट है, इसके डबल इफेक्ट। एक मैंने अभी अभी बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आइए जरा ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए क्या बन जाती है, इनकम। तो ये देखो आप, ये 800 रुपए हमारे कहाँ चले गए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इनकम साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 800 रुपए। और दूसरा इफेक्ट क्या होता है, जैसे ड्राइंग्स माइनस होती हैं वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी क्या होती हैं, माइनस। आपकी कैपिटल में से इंटरेस्ट कट कर लिया जाता है, आपकी कैपिटल कम हो जाती है। तो एक बार यहां आ गया, एक बार यहां आ गया। अब आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम। दोस्तों 10% पर एनम, इसके भी डबल इफेक्ट। 50,000 का 10% होता है 5,000, 50,000 का 10% 5,000, और इसके डबल इफेक्ट। एक जगह तो आएगा P&L, हमारी फर्म के लिए, साईं विनायक के लिए ये एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000। और कैपिटल के अंदर बैलेंस शीट में हम ऐड करेंगे, कैपिटल बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000। नेट प्रॉफिट भी ऐड करते हैं, बट हमारे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया नहीं था, इसलिए हमने लिया नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने क्या करा, ऐड, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को आपने क्या किया, माइनस। डबल इफेक्ट हमेशा याद रखेंगे। और अगर मैं आपको याद दिलाऊं दोस्तों, जब हमने अकाउंट स्टार्ट की थी, हमने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन। और उस टाइम मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक स्पेशल ट्रांजैक्शन होती है। मैंने उस टाइम बताया था कि ये कैपिटल के अंदर ही प्लस हो जाती है और कैपिटल के अंदर ही माइनस हो जाती है, क्योंकि एक जगह एक्सपेंस होता है और एक जगह इनकम होती है, कुछ इस तरह की। वेरी गुड निधि, याद है कुछ बच्चों को, हमने कुछ ऐसी बातें करी थी। आज आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंस है और आपकी कैपिटल बढ़ जाती है, प्रोप्राइटर की कैपिटल के अंदर प्लस किया जाता है। चलिए, ये हमारी एक एडजस्टमेंट खत्म। जल्दी से बताओ, एक और पॉइंट करते हैं थोड़ा खतरनाक सा, फिर आपसे बात करेंगे डाउट्स की। एक और एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, व्हेन एडिशनल कैपिटल इज गिवन, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। बहुत ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ट्रायल बैलेंस कब का दिया हुआ है, बहुत ध्यान से। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है 31 दिसंबर। मुझे बस इतना बता दो, इससे क्या पता लग रहा है, फाइनेंशियल ईयर है या कैलेंडर ईयर है। 31 दिसंबर को ईयर एंड है, क्या पता लग रहा है, फाइनेंशियल ईयर है या कैलेंडर ईयर है, आप बस इतना बताइए मुझे। निधि का आंसर आ गया, कशिश सचदेवा का आकांक्षा झा, क्या पता लग रहा है, इससे पता लग रहा है कि सर ये हमारा कौन सा ईयर है, कैलेंडर ईयर। वेरी गुड। और ये ईयर एंड कब हो रहा है, ये ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2007। पता है आपको स्टार्ट कब होगा, ये स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2007, ये हमारा ईयर है। ट्रायल बैलेंस, प्रोप्राइटर की कैपिटल दे रखी है 80,000 क्रेडिट में, इसका मतलब आखिरी कैपिटल है 80,000, ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल है 80,000। अब आगे चलते हैं,
मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2007, यानी मिस्टर एक्स ने बिजनेस यहाँ स्टार्ट करा है और कैपिटल लगाई है 60,000। यहाँ पे उन्होंने कैपिटल लगाई है 60,000, जिसको आप बच्चे कहते हैं ओपनिंग कैपिटल। एडिशनल कैपिटल लगाई है 20,000, इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 अक्टूबर। दोस्तों 1 अक्टूबर नियर अबाउट यहाँ पे आ गया 1 अक्टूबर। इस दिन इसने और पैसे लगाए हैं, एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई है 20,000। तो ये हो गई ओपनिंग, ये हो गई एडिशनल और ये आ गई क्लोजिंग। यहां तक तो बात समझ आ गई। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 8% पर एनम। इंटरेस्ट निकालना है 8% पर एनम। याद करो पर एनम का मतलब 12 मंथ्स होता था। अब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे दोस्तों? इस 60,000 पर, इस 60,000 पर तो आपको पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। मगर ये जो 20,000 है, इस पर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट निकालो, आप सब मुझे बच्चे बताओगे। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा? ये आप मुझे बताएंगे। कशिश ध्यान से बेटा, 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर से और 31 दिसंबर है। अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा और दिसंबर भी पूरा। निधि रावत वेरी गुड। कितने मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा? आकांक्षा वेरी गुड, 3 महीने का। अक्टूबर भी पूरा, नवंबर भी पूरा और दिसंबर भी, 3 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। इंटरेस्ट कितना है? 8% पर एनम। तो जल्दी से इस क्वेश्चन में हम इंटरेस्ट निकालना सीख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए जल्दी से इंटरेस्ट निकालते हैं फटाफट। 60,000 पर इंटरेस्ट का रेट था 8%, 12 महीने, प्लस 20,000 पर 8%, मगर 3 महीने का। ये कितना हो गया? ये आ गया 4,800 प्लस 3 4 4 2, ये आ गया 400 रुपए। टोटल इंटरेस्ट आ गया 5,200। ये आ गया इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट के कितने इफेक्ट पड़ेंगे? 2। अभी बताया था एक एक्सपेंस है और एक इंटरेस्ट क्या होता है, कैपिटल में प्लस हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। फटाफट देखो आप, 5,200, तो ये हमारा P&L अकाउंट है। यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया 5,200, 5,200, और ये है हमारी बैलेंस शीट। दोस्तों बैलेंस शीट के अंदर ऐड हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,200। तो ये इस तरह से एडजस्टमेंट आती है। और मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में 60,000 नहीं गिवन होगी बेटा। आपके पेपर में इस क्वेश्चन में तो 60,000 गिवन थी, आपके पेपर में 60 गिवन नहीं होगी। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। 80,000 क्लोजिंग में है, कंफर्म इस तरह की एडजस्टमेंट जरूर आती है। 80 क्लोजिंग में है, बीच में लगाई 20,000। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, अगर 80 में से 20 में हटा दूं तो स्टार्टिंग में कितनी होगी? 60,000, और उस हिसाब से फिर आप इंटरेस्ट निकालेंगे। चलिए पहले करता हूं, थोड़ा सा टेक्निकल थी एडजस्टमेंट। पहले मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं आपके डाउट्स के लिए। तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स और देखते हैं इसके अंदर। ये देखो, ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, आपको आती हैं, बट फिर भी एग्जाम के अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एडजस्टमेंट्स को देख के कि सर ये कहना क्या चाह रही है। तो मैं आपको एक बार प्रैक्टिस करा देता हूँ। बेटा ऐसी एडजस्टमेंट्स आपको पेपर में बहुत ध्यान से पढ़नी है। इस एडजस्टमेंट को देखते हैं। मैंने तो यहाँ पे लिख दिया है कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मैंने यहाँ लिख दिया है, इसलिए आपको हिंट मिल गया है। बट पेपर में जरा समझने की कोशिश करेंगे। ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है 31 दिसंबर का, और रेंट डेबिट में लिखा है। पहले तो ये बताओ, रेंट डेबिट में लिखा है,
क्या कहते हो, इनकम है एक्सपेंस है? बेटा डेबिट में लिखा है, इसका मतलब रेंट क्या होगा, एक्सपेंस होगा। 20,000 का रेंट है। एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, लॉजिकली बात करना। एडजस्टमेंट में लिखा है रेंट इज पेड, रेंट पे करा है फॉर 10 months। इसका मतलब ये जो रेंट आपने पे करा है ये सिर्फ 10 महीने का है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं 1 महीने का रेंट कितना हुआ? बेटा अगर ये 10 महीने का है, 10 से अगर डिवाइड करूं तो 1 महीने का रेंट कितना हुआ, 2,000। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। सर 2,000 1 महीने का है। अब आपको पता है 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12। आपने सिर्फ 10 महीने का पे करा है। इट मींस अभी तक कितने, 2 मंथ्स का, 2 मंथ्स का आपने पे नहीं करा। 2 मंथ्स का पे नहीं करा। 1 महीने का रेंट 2,000 था, तो 2 महीने का रेंट अभी तक आपने पे नहीं करा। इसका मतलब 4,000 का जो रेंट है आपने अभी तक नहीं दिया, और उसी को हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। इस तरह के क्वेश्चंस आपको लैंग्वेज पढ़ के समझ आने चाहिए। ये 20,000 जो पे करा है ये 10 महीने का है, तो 1 महीने का हुआ 2,000। साल में होते हैं 12 मंथ्स। 10 महीने का आपने पे कर दिया, इसका मतलब 2 महीने का आपने पे नहीं करा, और जिसे पे नहीं करते उसको हम अकाउंट्स में बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। तो 4,000 हो गया आउटस्टैंडिंग। और अब आपको पता है आउटस्टैंडिंग के कितने इफेक्ट पड़ेंगे, दो। एक तो ऐड हो जाएगा और दूसरा हमारी होती है लायबिलिटी। तो फटाफट चेक करते हैं। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब मैं आपको करके दिखाता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मैंने यहां लिखा टू रेंट। पहले मैंने लिखा इंटरनल कॉलम में 20,000 एड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कितना है, 4,000। आउटर कॉलम में कितना आ गया, आउटर कॉलम में आ गया 24,000, 12 महीने का। फिर मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, एज ऑन नहीं लिखूंगा, एज एट लिखूंगा, और लाइबिलिटी साइड में दिखाऊंगा आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना आउटस्टैंडिंग था, 4,000। ये है इसका ट्रीटमेंट। जल्दी से बताओ क्या ये क्लियर है पॉइंट आप सब बच्चों को, ये 4,000 कैसे निकाला मैंने? बेटा धीरे धीरे करके लेवल इंक्रीज करते जा रहे हैं अपना। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लास्ट पॉइंट और डिस्कस करूंगा मैं आज की क्लास में आपके साथ। यस, एक पॉइंट और फिर जरा दिमाग लगाते हैं, एक और एडजस्टमेंट, और ये आज की क्लास की लास्ट एडजस्टमेंट है। फिर मैंने आपको हिंट दे दिया है प्रीपेड एक्सपेंस, बट मैं फिर चाहता हूं जरा लॉजिक समझें। इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट में दिया है। इंश्योरेंस प्रीमियम दोस्तों खर्चा होता है, जैसे हम अपनी कार का, बाइक का, स्कूटी का इंश्योरेंस कराते हैं, ये हमारा एक खर्चा है, बिजनेस का खर्चा होता है। इंश्योरेंस प्रीमियम आ रहा है 45,000। नीचे क्या लिखा है एडजस्टमेंट में, इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपने पे करा है दोस्तों वो 15 महीने का है। साल में होते हैं 12 महीने, आपने जो पे करा है वो 15 महीने का है। इसका मतलब 3 महीने का एडवांस है। तो पहले तो ये देखो, ये जो 45,000 आपने पे करा है ये 15 महीने का आ रहा है। तो 1 महीने का कितना हुआ, 1 महीने का हुआ 3,000। साल में होते हैं 12 महीने, आपने पे करा है 15 महीने का। इसका मतलब 3 महीने का आपने ज्यादा दे दिया है। 1 महीने का 3,000 रेंट है और 3 महीने का आपने ज्यादा दे दिया। इट मींस आपने टोटल कितना रेंट ज्यादा दे दिया, 9,000। और इसको बोला जाता है प्रीपेड एक्सपेंस। ये प्रीपेड है। प्रीपेड का ट्रीटमेंट क्या होता था, एक तो प्रीपेड लेस हो जाता है, और दूसरा प्रीपेड हमारी असेट्स होती है। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मैंने यहां लिखा टू इंश्योरेंस प्रीमियम, कितना लिखा, 45,000 लेस
लेस प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड कितना आया 9,000 और आउटर कॉलम में आ जाएगा 36,000, तो आउटर कॉलम में आ गया 36,000। अब जो 9,000 प्रीपेड है ये जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, तो ये रही बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के अंदर प्रीपेड कहाँ जाता है, असेट्स में। आप लिखेंगे यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, कितना प्रीपेड था 9,000। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको डीके गोयल सर की बुक के भी कुछ क्वेश्चंस करा दिए, टीएस ग्रेवाल सर की बुक तो हमने करना ही। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू बेटा, जिनकी मैथ्स की क्लास है आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। टेक केयर एवरीवन।